Hello, my dear students. Welcome to my channel हिंदुस्तान नॉलेज एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आपका जूलॉजी का पेपर लेकर आई हूँ। ये पेपर सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे जिनका सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है और उनके पास जूलॉजी सब्जेक्ट है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आपसे किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बच्चों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलेंगे कि जो आपका पेपर है बच्चों वो 75 मार्क्स का रहने वाला है और आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। हो सकता है कि आपको पीडीएफ में थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा हो, इसकी वजह से मैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ूंगी, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों की सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, एक तरीका ये है कि आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास आपके जो बीएससी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो सारे के सारे हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर एक सेक्शन के आगे लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको आंसर करने हैं। तो सभी खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। सबसे पहले आपके जो रहेंगे वो रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन आर कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। तो यानी कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए कंपल्सरी हैं और हर एक क्वेश्चन के जो नंबर हैं बच्चों वो कितने रहेंगे, आपके 5 रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें आप लोग क्या बताएंगे, सब उसमें आप लोगों को बताना है कि जो आपका क्रोमोसोम होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स यानी कि जो आपके गुणसूत्र हैं उनके कार्य आपको बताने हैं। देन फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्रोमोसोम गुणसूत्र के कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है पेरेंट की, जो भी पेरेंट की इंफॉर्मेशन होती है वो चाइल्ड में जाती है, तो वो कैसे जाती है, गुणसूत्रों की वजह से ही तो जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसके फंक्शंस बता देने हैं, जैसे कि आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं और बच्चों में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको पास ऑन कर देते हैं। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म क्या है, यानी कि सिग्नल ट्रांसडक्शन तंत्र आपको बताना है। आप लोग देख रहे हैं कि शॉर्ट आंसर में भी आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि एडहेसिव जंक्शन क्या होता है। ठीक है, एडहेसिव जंक्शन यानी कि जो आपका असंजक संयोजन है वो क्या होता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ सके। देन हमारा नेक्स्ट है डीएनए सुपर कॉइलिंग कैसे काम करता है। ठीक है, डीएनए सुपर कॉइलिंग के जो कार्य हैं वो आप लोगों को बताने हैं। उसके बाद टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस क्या है। देन रोल ऑफ पैरोक्सिसोम इन आवर बॉडी, पैरोक्सिसोम जो है उसकी हमारी बॉडी में क्या रोल होता है बच्चों। क्या आप सभी को पता है कि पैरोक्सिसोम है क्या। ठीक है, पैरोक्सिसोम क्या होता है स्टूडेंट्स, और उसके बारे में आप लोगों को उसकी भूमिका भी बतानी है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है जियार्डियसिस, जियार्डियसिस क्या होता है। ठीक है, वो आप लोगों को बताना है। पैरोक्सिसोम तो हमारे जो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स में पैरोक्सिसोम्स पाए जाते हैं। और वहीं अगर मैं आपको जियार्डियसिस बताऊं बच्चों, तो जियार्डियसिस एक इन्फेक्शन होता है जो कि आपके एक पैरासाइट होता है जिसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो बॉडी में हमारा इंटेस्टाइन होता है, जो हमारी आंत होती है, उसको इफेक्ट कर देता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है जिसमें आपको बताना है, क्या बताना है आपको, होलेंड्रिक जीन बताना है स्टूडेंट्स। क्या आप सभी ने अपने नोट्स में इसको पढ़ा है, होलेंड्रिक जीन क्या होता है। और देन आपको बताना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आप लोगों को बतानी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस थे उसमें भी आपसे काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बच्चों पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो अलग अलग यूनिट से आया है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये बात ध्यान में देनी है कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि एडहेसिव जंक्शन इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस इम्पॉर्टेंट है,
है ना? और फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम काफ़ी बेसिक है, ये वाला आप लोग कर सकते हैं। जीआरडीएसएस इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपकी जो डिजीज़ हैं उनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जीन से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, वंशानुक्रम का गुणसूत्र का जो सिद्धांत है वो आप लोगों को ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलेंगे हम लोग अपने सेक्शन नंबर बी पर, जिसमें हमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको 4 में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि जो आपका प्लाज्मा झिल्ली होता है, यानी कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? उसके अलग-अलग जो मॉडल्स होते हैं वो बताने हैं। तो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप सभी को पता होगा कि वो एक तरीके का सेल मेम्ब्रेन होता है। उसका काम क्या होता है? जो हमारा सेल होता है ना, उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का, प्लाज्मा की जो झिल्ली होती है, वो काम करती है कि जैसे हमारे सेल में जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट सेल से बाहर जा रहा है, तो ये सारा काम हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। वहीं अब जो आपका दूसरा लेकिन आपको ना उसके मॉडल्स बताने हैं, ठीक है? उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। अगर आपको 4 में से कोई एक क्वेश्चन करना है तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया वाला कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन रहता है हमेशा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनको ये सभी बच्चों को पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है और उसके जो कार्य हैं उनकी आप लोगों को बच्चों यहाँ पर व्याख्या करनी है। इसके कार्य क्या-क्या होते हैं? जैसे कि एनर्जी को ये प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना? सेल की जो ग्रोथ है और सेल का जो डिवीजन है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों की जो एनर्जी है, ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है। तो यहाँ से हमें माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्य की पूरी हम लोग व्याख्या कर देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोग इसके अंदर और भी बता सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है दूसरा, व्हाट इज सेल एडहेशन? सेल एडहेशन क्या होता है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीएएम एंड सेल जंक्शन। तो कोशिका असंजन क्या है? सीएएम एवं कोशिका संयोजन के विभिन्न कार्यों की संरचना एवं कार्य का आपको वर्णन करना है, विभिन्न वर्गों का, ठीक है? उसके बाद आपको ना जो आपका डीएनए, आप सभी को पता होगा, अभी हम लोग पढ़ा भी हमने ऊपर भी कि क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। देन फिर आपको बताना है मॉडल ऑफ इट्स रेप्लिकेशन। तो बच्चों, जो डीएनए होता है उसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? और जो इसमें इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो आप लोग बताएँगे, और इसके 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो आप लोग बताएँगे। तो इस तरीके से आप इसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं डीएनए का, और उसका मॉडल भी बना सकते हैं। इसकी प्रतिकृति का भी आप लोग एक मॉडल बना सकते हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपका ट्रिप्नोसोमा से पूछा गया है, ठीक है? जिसमें आपसे कहा है कि जो ट्रिप्नोसोमा होता है उसका स्ट्रक्चर बताओ। ट्रिप्नोसोमा का स्ट्रक्चर और उसका लाइफ साइकिल आपको बताना है। तो जो ट्रिप्नोसोमा होते हैं बच्चों, वो क्या है? वो प्रोटोज़ोआ होते हैं ट्रिप्नोसोमा, और अंडाकार होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये आप लोग इसका स्ट्रक्चर और इसका लाइफ साइकिल भी बताएंगे। जो इसका जीवन चक्र है उसमें कई प्रकार के आपको पैटर्न भी मिल जाते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा है ह्यूमन कैरियोटाइप, यानी कि मानव कैरियोटाइप से आप लोग क्या समझते हैं? तो ट्रिप्नोसोमा में यहाँ पर आपसे एक चीज़ और पूछी गई है कि ट्रिप्नोसोमा की जो इसकी विभिन्न प्रजातियों से कौन-कौन से आपको रोग होते हैं, वो भी आपको बताने हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये वाला आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। देखो, जब भी आप लोग पेपर की प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिख लो, या फिर जो भी टॉपिक्स हैं उनको अपने नोट्स में से पढ़ लो, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, या आपके पास अगर ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हैं तो आप लोग उसमें हाईलाइट कर सकते हो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो, ठीक है? काफ़ी डिफ़िकल्ट आपका पेपर है, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ईज़ी हैं, तो जो आपको पास कराने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना था कैरियोटाइप क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो मानव कैरियोटाइप होता है वो आप लोगों को बताना है, उससे आप लोग क्या समझते हैं, और फिर इसका आप लोग उपयोग भी बताएंगे, ठीक है? उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है उसको मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पर देखो, कोशिका द्रव्य वंशानुक्रम को
मातृवंशाक्रम क्यों कहते हैं, इसको आपको समझाना है। तो देखो इसका क्या कारण है ये आप लोग इसमें बताएंगे पूरा अच्छे तरीके से। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है कि मतलब जो बच्चा होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कैसे निर्धारित होता है, ठीक है। और मेल हेट्रोगेमी एंड फीमेल हेट्रोगेमी आपको बतानी है। तो मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि, आप सभी को पता होगा कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। सो आप लोगों को बताना है कि जो लिंग निर्धारण है वो कैसे होता है, और पुरुष विषम लैंगिकता एवं महिला विषम लैंगिकता में आपको अंतर भी क्या करना है, स्पष्ट करना है, ठीक है। जैसे कि जो मेल्स होते हैं अगर वो अपना एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो बेबी होता है वो फीमेल होता है, और अगर मेल्स अपना वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो बेबी होता है वो मेल होता है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है कि जो बच्चा है उसका लिंग निर्धारित हो जाता है। सो इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बीएससी के सारे पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।